दिल धड़क रहा था तो बोले पांडव ने बोला क्या करें। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। एंड थैंक यू सो मच कि आप मेरे को इतना याद कर रहे थे। एंड सॉरी कि मैं कल व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई। आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा, देखिए बीच में किसी ना किसी दिन मैं कर जाती हूँ, व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, तो वो और अलग रीजंस हो सकते हैं। बट मोस्टली संडे में तो बहुत ही कम चांसेस होते होंगे कि मैं व्लॉग डाल दूँ। अगर मैं सैटरडे में ही सब चीज़ें प्रिपेयर करके रख देती हूँ या व्लॉग अपलोड कर देती हूँ तो हो जाता है, नहीं तो संडे में सही में कह रही हूँ पॉसिबल ही नहीं होता। व्लॉग को बनाना, शूट करना इतना हार्ड नहीं है मेरे लिए जितना मुझे एडिट करना और उसको अपलोड करना, उसका थंबनेल, टाइटल, ये सब करना बहुत ज़्यादा मेरे लिए थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ होती है। हर किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग चीज़ होती है और संडे के दिन मैं इतना टाइम स्पेशली इसको नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि संडे के दिन एक तो ये घर में रहते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, इधर उधर जाना आना ये सब कुछ होता है, तो इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं जाता। ध्यान मतलब मेरा तो जाता है, बट फिर हर कोई नहीं समझता है। देखिए जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं ना, तो सिर्फ हम अपने ऊपर ही लेके शुरू करते हैं, तो हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते हैं कि मेरा ये काम है, आपको वेट करना पड़ेगा या आपको सब्र रखना पड़ेगा या मैं ये काम बाद में करूँगी, पहले मैं ये काम कर लूँ। नहीं होता। जब तक हमारी कोई भी चीज़ हो किसी चीज़ से किसी को इम्प्रेस नहीं कर रही है, कुछ दे नहीं रही है, जब तक वो दूसरा इंसान हमारे काम का कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दे सकता और ना ही हमें उम्मीद करनी चाहिए। इसी रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कुछ सवाल आते रहते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं, जब मैं पुराने चैनल्स पे वर्क करा करती थी, तो इसीलिए मेरे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं इससे रिलेटेड। बहुत बार मैं जवाब दे देती हूँ, बहुत बार नहीं दे पाती हूँ। बट अभी मैं रिसेंटली क्या कर रही हूँ, पहले मैं ये बता देती हूँ। अभी क्या है ना कि मॉर्निंग का टाइम है, सैटरडे का जो दिन है, और जो है सैटरडे को बच्चे नहीं गए थे। मैं फ्राइडे को बहुत लेट सोई थी। मतलब ये लगा लीजिए 1:30 बज गया था। एक्चुअली फ्राइडे को हो गई थी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी फ्राइडे को, और मतलब बीपी लो हो गया था, सब कुछ हो गया था मुझे। तो मतलब काम करते करते ही मैं लुढ़क गई थी बस बुरी तरीके से। और जब ये आए ऑफिस से तो मैंने कुछ नहीं दिया, ना खाना ना पीना। मैंने बना दिए थे सिर्फ दाल चावल, मैंने नहीं दिया था इनको। तो इन्होंने खाया पिया, इन्होंने कहा चल मैं घुमा लाता हूँ बाहर, तो मैं घूमने भी गई, थोड़ा बहुत बेटर फील हुआ। बट फिर वही था कि बीपी लो मेरा डाउन हो चुका था, तो मेरे से काम वाम कुछ नहीं हो रहा था। फिर जाके थोड़ा बहुत 2-3 बार कॉफ़ी पिया, थोड़ा सा ठीक लगा। फिर जाके मैंने काम किए घर के, क्योंकि बर्तन वगैरह बहुत सारे थे, तो वो सब करते करते धीरे 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 क्योंकि मेरे घर में एक्चुअली क्या है ना, बर्तन प्रॉपर कोशिश यही होती है कि बर्तन मांज के सोएं। तो वो बर्तन मांज नहीं थे, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा रसोई बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो ऐसे छोड़ने की मेरी खुद की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मुझे 1:30-2 बज गया था, बर्तन वर्तन मांज के थोड़ी बेचैनी हो रही थी, सोया नहीं जा रहा था। तो सैटरडे की पूरी तैयारी करके सोई थी कि हाँ बच्चे जाएंगे, बट मैं नहीं उठ पाई और ना ही बच्चे उठ पाए। मतलब टाइम बहुत कम रह गया था जब मैं उठी थी, और फिर उतनी देर में बच्चों को भगा भगा के मुझे लेके जाना पड़ता। फिर इन्होंने कहा रहने देते हैं, तो बच्चे तो नहीं गए आज। और फिर मैं आज लग गई थी कि चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मैंने अपनी ये वार्डरोब तो पूरी ठीक कपड़ों का तो सारा कर दिया था, नीचे वाला रैक नहीं किया था। तो अभी तो मैं वहाँ कंप्यूटर टेबल क्लियर करके आई हूँ, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे भी ना बहुत भसड़ हो रखी है जब से कैमरे सेट हुए ना, जब से बहुत वायरिंग वगैरह ये, तो थोड़ा उनकी ट्रॉफीज़ वगैरह भी थी। वैसे मैं सोचूँ ट्रॉफी पैक करके रख दूँ, यहाँ ऐसी जगह नहीं है कि मैं रखूँ, और उन पर चढ़ रही है बहुत ज़्यादा धूल। तो अभी तो मैं वहाँ पे एडजस्ट जैसे भी करके आई हूँ और यहाँ पे आ गई हूँ। यहाँ पे है ज़्यादातर बच्चों का स्टेशनरी का सामान, प्लस उनकी नोटबुक्स वगैरह और एक्स्ट्रा कॉपीज़ वगैरह यहीं रहती हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी का बाप रे बाप इतना सामान होता है ना, मतलब मैं तो नहीं देखती हूँ, मैं बच्चों को ही कह देती थी कि तुम ठीक कर लो, तुम ठीक कर लो। तो वो कर लिया करते थे अपने आप, पर वो उतनी अच्छे से नहीं करते थे जितना मैं कर पाऊँगी। तो आज मैं ही बैठ गई, पर यहाँ मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मतलब आए दिन मम्मी पेंसिल दिला दो, आए दिन मम्मा पेन दिला दो, आए दिन मम्मा ये दिला दो, और यहाँ सब कुछ निकल रहा था। ये लगा लो वैक्स कलर्स अलग निकल रहे थे,
स्केच कलर अलग, पेंसिल्स और स्केचिंग और वाटर कलर के 2-2 3-3 डब्बे। मैं इसी चीज़, आप मेरे को देख रहे हो, गुस्सा हो रही थी मैंने कहा कोई चीज़ रखने की तमीज़ नहीं है। ब्रशेस टेढ़े हो गए हैं, तो अब उन सबको मैं जो भी मेरे पास वेस्ट डब्बे वगैरह जो भी पड़े थे ना, जैसे ज्योमेट्री जो बच्चों ने रिटायर कर दी उसमें मैंने सारे ब्रशेस रख दिए हैं, किट्स रिटायर कर दिए उन्होंने मैंने स्केच एंड पेंसिल्स रख दी हैं। इतनी सारी पेंसिल्स निकली, इतने सारे पेन निकले हैं, शार्पनर्स निकले हैं, तो सबको मैंने कैटेगराइज किया है और उनको अलग अलग एक जगह उनके लिए प्रोवाइड करी है, या फिर उनको एक चीज़ ऐसी दी गई है, जैसे डब्बे छोटे छोटे से जो बॉक्स वगैरह हैं उन सबको उसमें रख दिया है। इस तरीके के जैसे ये कवर्स वगैरह थे तो इनके अंदर मैंने पेंसिल रख दी हैं। तो इस तरीके से ही मैंने अपनी ये जो बच्चों की जो स्टेशनरी है उसके को ऑर्गेनाइज किया है बहुत ही अच्छे से। और उसके लिए मैंने एक कार्ड बॉक्स का जो डब्बा है वो लिया, वो थोड़ा फट सा गया था तो उसको दोबारा से मैंने टेप लगाया और पुरानी टी शर्ट से उस डब्बे को कवर कर दिया, जिससे उसको मजबूती भी मिल गई है। और अब उसमें हम अच्छे से उसमें सामान भी रख देंगे और आपको कोई चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरीके से करना भी बहुत इजी रहता है। तो अभी जो मेरे से ये जो कमेंट आ रहा था ना, जो मेरे से पूछे थे, क्या पूछे थे यार, मैं तो खुद ही भूल गई। मैं अभी स्टार्टिंग में जो बोल रही थी ना, आप लोग को इस रिगार्डिंग मेरे पास कमेंट आते रहते हैं। तो मैं यही बोल रही थी कि देखिए, जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो अपने बलबूते पे करते हैं, तो हम किसी को बोल के नहीं करते। मैं ये काम कर रही हूँ तो तुम मेरा ये साथ दोगे, मैं घर का काम नहीं करूँगी तो तुम करोगे, तुम ये करोगे या वो करोगे, या फिर हमारे बिहाफ पे कोई और हमारी सारी जिम्मेदारियाँ निभाएगा, ऐसा नहीं होता। जो अगर हम काम शुरू करते हैं हमारे साथ, वो हमेशा घर का हो, फैमिली का हो, कुछ भी, जो सपोर्ट हमें जो एक्चुअल में मिलता है ना अपने काम में, तो वो तभी मिलता है जब हम उस काम में या तो सफल हो जाएं या कुछ अर्न करके दिखा दें, तो या फिर हम मतलब जो कहने लायक बात बन सके, ठीक है। तभी हमारे ना मतलब लोग बाग सपोर्ट में खड़े हुए होते हैं। जब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी क्या है, हमारा चैनल चल नहीं रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो हम किसी पे एफर्ट भी नहीं डाल सकते हैं कि नहीं मेरा ये काम रहता है, मैं ये काम बाद में करूँगी, पहले मैं अपने यूट्यूब का काम कर लूँ, ये तो वो प्रायोरिटी नहीं होती, ना ही बन सकती है, और ना ही हम किसी के लिए बोल सकते हैं कि आप हमारे काम को प्रायोरिटी नहीं बनने दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमें अपने जो काम है वो खुद ही करने होते हैं, खुद ही मैनेज करने होते हैं। इसी वजह से मैं अपने व्लॉग छोड़ देती हूँ कई बार, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो मेरी फैमिली, मेरा घर होता है। तो देखिए, ये मेरी प्रायोरिटी है, यूट्यूब है, बट मेरी फैमिली से ऊपर नहीं है। तो पहले मैं उनके काम देखती हूँ, अपने घर के काम देखती हूँ, उसके बाद मैंने ये सेकंड चॉइस होती है, ये मेरी चॉइस थी, मैं अपना काम करूँ यहाँ पर आकर, तो मैं अपनी फैमिली से ऊपर नहीं रखती हूँ। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि आज नहीं हो पाएगा तो फिर उस दिन मेरे व्लॉग नहीं आ पाते हैं, बस इतनी सी बात है। बट इसमें आप मेरी लगन या फिर इसमें मेरी मेहनत या फिर मेरे इंटेंशंस को गलत नहीं कह सकते हो, क्योंकि मेहनत मैं उतनी ही करती हूँ जितनी मैं हमेशा से करती आई हूँ। इंटेंशन मेरे बहुत इस काम को लेके बहुत क्लियर है कि हाँ, मुझे यहाँ काम करना है, हमेशा करना है, ठीक है। और लगन आप देख ही सकते हो कि जब लगन की तो आप मेरे को बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर लगन ना होती ना तो शायद आज मैं 3rd चैनल बना के काम ना कर रही होती, ठीक है। कब का शायद पहला ही चैनल छोड़ के बैठ गई होती, है ना। तो यहाँ पे है ना जो है पूरा घर मैंने अच्छे से मैनेज कर दिया था। और रात में फिर मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई। अगली सुबह हम आ गए हैं मंदिर। हम यहाँ लेडीज़ आए हैं, अपनी गली के हैं हम सब। तो हम सब ने प्लान बनाया, आए हैं हम स्कॉन टेम्पल तो इंदौर का जो है, और इधर हमने घूमा फिरा और दर्शन करें, और बहुत ही प्यारे से यहाँ पे हम देखे। हाँ, अरे इनकी रैली भी तो निकलती है ना इंदौर में। एक्सपायर हो रहे थे ना, तो भी उनका दिल धड़क रहा था। तो बोले, पांडव ने बोला क्या करें, तो आकाशवाणी उनकी कि जल प्रवाहित करो। तो जल में प्रवाहित किया तो वो लकड़ी बनते वो उड़ीसा पहुंच गए। फिर किसी उसमें सपने में आया किसी के, तो उनके जगन्नाथपुरी तब लगा, तो भी बोलते हैं कि ये दिल धड़कता है। एक जगन्नाथपुरी और एक और है ना खाटू श्याम जी, जो वो कहते हैं जिनका मतलब वो सर है, उनकी भी ऐसे ही है ना कहानी के, मतलब उनमें कि जीवित हैं वो भी एक तरह से, वो ये कहा जाता है। पर जगन्नाथ कितना सुंदर सजाते, कितना सुंदर
तो आपको छोटी सी स्टोरी सुना दी। ये अभी डेवलप हो रहा है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये इधर मॉडल रखा था और मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाई जो उन्होंने मुझे बताया, और मुझे ऐसी स्टोरी सुनने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। उनको बहुत अच्छे से पता था, सो उन्होंने बताया तो मैंने इसलिए म्यूट नहीं किया। मैंने कहा चलो आज आप लोग को भी जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं घर आई तो हम तो बाहर ही नाश्ता कराए थे। फिर ये लोग मेरे पीछे से कचौरी और समोसे लेके नाश्ता कर रहे थे। हम सुबह ही 7 बजे निकल गए थे और आई थिंक 10 बज गए थे हमें आते हुए। आने के बाद फिर वही था, घर का काम करना था, सब कुछ करना था, घर के काम करे, खाना बनाया, राजमा चावल बनाए थे दोपहर में। फिर उसके बाद सारे काम करने के बाद थोड़ा सा मेरी तबीयत 2 दिन से बेटर नहीं चल रही है। फिर मेरी थोड़ा सा मम्मी से बात हुई, मम्मी से थोड़ी सी बहस हो गई मेरी मम्मी से। उसके बाद मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई। इमोशनल होके मैं तो कहते हैं ना जब रो लो तो रोने के बाद नींद आती है, मेरे साथ हमेशा ऐसे है। तो मैं रोई धोई और फिर उसके बाद मैं सो गई। शाम के टाइम पे खाना बनाने की जो बारी आई, फिर यहाँ पे इन्होंने कहा कि बटर मसाला बनाना है, सॉरी हाँ बटर पनीर बनाना है। सो फिर मैंने कहा चलिए बनाते हैं। तो आपने शुरू में देखा होगा मैंने इसके अंदर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, काजू और ये सब एक थोड़े से तेल में डाल के पका लिया था। फिर ठंडा किया, फिर पीस लिया। फिर उस प्यूरी को मैंने इसमें ऐड किया और उसमें सारे बेसिक मसाले डाले, पकने दिया। और उसके बाद मैंने इसमें मलाई छोड़ दी। मलाई को छोड़ने के बाद मैंने इसको फिर पकने दिया और जब ये अच्छे से पक गई उसके बाद इसके अंदर पनीर डाला और थोड़ा सा मक्खन और इसमें ऐड कर दिया और उसको थोड़ी देर और खदकने दिया। ना ही इसमें कसूरी मेथी गई है, ना ही इसमें कोई चीनी गई है, कुछ नहीं गई है, बस मक्खन का खेल रहा है इसके अंदर मेन। और जो सब्जी थी वो बहुत लाजवाब बनी थी। इवन मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि बिल्कुल बाहर से भी बेटर बनी है और बहुत मस्त बनी थी। तो आप भी अगर चाहें तो इस तरीके की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, घर में ही बाहर होटल जैसा स्वाद पा सकते हैं। साथ ही साथ मैंने बनाए हैं लच्छा पराठा, जो कि बस इस तरीके से गोल रोटी लगाती हूँ और उसके बाद बस उस पूरे पे थोड़ा ज़्यादा घी लगाया और उसको ऐसा पंखा जो हम बचपन में करते थे ना, फैन फोल्ड करते, वैसे फोल्ड करके और इसको इस तरीके से गोल करना है। कितनी बार वैसे मैंने बताया है लच्छा पराठा बनाना, और इसको हल्के हाथ से बेलना है और अच्छे से घी के साथ सेकना है। इसकी अपने आप ही लेयरिंग जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो ये रहा आज का जो है डिनर। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना।